राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning Japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So today is April 11 and today's quote is, if they insist on touching your feet and there is no other way to avoid it, you can simply remember your predecessors acharyas and spiritual masters and accept them and return namaskara with folded hands. That is the Vaishnava etiquette. Letter to Achyutananda, April 11, 1970. हिंदी में अनुवाद है, यदि वे तुम्हारे पैर छूने के लिए जोर देते हैं और बचने का कोई अन्य उपाय नहीं है, तो तुम केवल अपने आचार्यों और गुरुओं का स्मरण करो और उसे स्वीकार करके बदले में हाथ जोड़कर नमस्कार करो। यह वैष्णव शिष्टाचार है। अच्युतानंद को पत्र 11 अप्रैल 1970। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will do this explanation seva. For this, please bless me. Vancha kalpatarubhyascha kripasindubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah ananta koti vaishnava bhakta-vrinda ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Yes. So today's quote about, आज की quote में श्रील प्रभुपाद अपने disciples को instruction दे रहे हैं और ये श्रील प्रभुपाद के सन्यासी disciples हैं। हमारे भारत देश में क्या होता है, जब भी कोई सन्यासी आता है तो उसके चरण स्पर्श करने की होड़ लग जाती है, हर कोई उनके चरण रज लेना चाहता है। बट वैष्णव एटिकेट में चरण स्पर्श इतना प्रचलित नहीं है, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं, स्पेशली जो सन्यासी होते हैं, वो उत्तम अधिकारी भक्त होते हैं। एंड उत्तम अधिकारी भक्त सभी को समान समझते हैं। इवन उनमें जो भाव होता है स्वयं को, वो सुप्रीमेसी का नहीं होता है, वो खुद को कभी भी बड़ा नहीं दिखाते। तो उस बड़े ना दिखाने के लक्षण को रखने के कारण वो किसी अन्य व्यक्ति से अपने चरण स्पर्श करवाना या उससे कोई सेवा लेना इतने सहज नहीं होते। तो प्रभुपाद के जो सन्यासी शिष्य हैं, वो सब कह रहे हैं कि प्रभुपाद, जब हम भारत देश में जाते हैं तो लोग हमारे चरण स्पर्श करने लगते हैं, हम ना चाहते हुए भी वो जोर जबरदस्ती करके हमारे चरण स्पर्श करते हैं, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि आपके चरण स्पर्श करने के लिए लोग जोर देते हैं और बचने का आपके पास कोई उपाय नहीं है, तो आपको वो चरण स्पर्श एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। प्रभुपाद बोले हैं स्वीकार कर लेना चाहिए। बट स्वीकार करते हुए आपके हृदय में भाव क्या होना चाहिए, ये चरण स्पर्श आपको नहीं किए जा रहे हैं, ये पूर्ववर्ती आचार्यों और गुरुजन को किए जा रहे हैं। आपको हृदय में भाव ये रखना है कि मेरे चरण स्पर्श करके एक्चुअली मैं इन जो भी मेरे चरण स्पर्श कर रहा है, ये चरण स्पर्श का जितना भी क्रेडिट है या जितना भी प्रताप है, ये मैं उन गुरु महाराज और जो उन सीनियर आचार्यों हैं उनके थ्रू मैं इन तक कन्वे कर सकूं। दैट मीन्स उस टाइम पे आपको एक कन्वेयर की तरह काम करना है कि आपके जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जो आपके श्रेष्ठ गुरुजन हैं, उनकी जितनी भी कृपा है वो आप इस माध्यम से उन तक पहुंचा सके। ये बड़ा कॉमन प्रचलन है और प्रभुपाद बोले यही वैष्णव एटिकेट है, यही वैष्णव शिष्टाचार है। वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार जितने भी सीनियर आचार्य होते हैं वो सब तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना के स्तर पर रहते हैं। तृणादपि सुनिचेन का मतलब स्वयं को एक तृण से भी ज्यादा नीच समझते हैं। सो स्वयं को एक तृण से भी ज्यादा नीच समझने वाला व्यक्ति जब हर किसी से सम्मान पाता है तो वो असहज हो जाता है। तो उस असहज स्थिति में क्या करना चाहिए, प्रभुपाद ये बता रहे हैं। उस असहज स्थिति में ये सारा क्रेडिट सीनियर आचार्यों को दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हम ऐसी एबिलिटी पाए हैं कि लोग हमें सम्मान दे रहे हैं।
तो जब कभी भी अगर हम इसको प्रैक्टिकलिटी में उतारें तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे डिवोटीज हमें सम्मान देना शुरू कर देते हैं, हालांकि हम हैं कुछ नहीं। तो उस स्थिति में जब हमें सम्मान मिलता है तो उस स्थिति के समस्त सम्मान को हमें पूर्ववर्ती आचार्यों, अपने गुरु महाराज को ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हम ये सम्मान प्राप्त कर पा रहे हैं। स्वयं को अगर हम ऐसा समझें कि हमने ऐसा किया इस वजह से लोग हमें सम्मान दे रहे हैं, तो ये अहंकार है और आप भक्ति की स्थिति में तब नहीं रह जाते, आप भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक मंदिर की स्थापना हो रही थी, भगवान विष्णु के मंदिर की स्थापना हो रही थी। तो जब उस भगवान विष्णु के मंदिर की स्थापना के समय हमें एक मूर्ति की आवश्यकता थी। तो एक मूर्तिकार को ऑर्डर दिया गया कि आप भगवान विष्णु की मूर्ति बनाइए। जब भगवान विष्णु की मूर्ति बनकर तैयार हो गई तो उसको गांव तक डिलीवर करना था। गांव तक डिलीवर करने के लिए उस मूर्तिकार के पास एक गधा था। तो उस गधे की पीठ पर वो भगवान विष्णु की मूर्ति को लाद कर गांव में एंटर करता है। जब गांव में भगवान विष्णु एंटर करते हैं गधे के ऊपर बैठकर, तो सभी लोग उसको प्रणाम करने लगते हैं। ऑब्वियसली भगवान विष्णु एंटर हो रहे हैं, हर कोई प्रणाम करने लगता है झुक झुक कर, सब दंडवत देने लगते हैं कि भगवान आ रहे हैं मंदिर के लिए। लेकिन जो गधा होता है ना, वो समझता है ये प्रणाम मुझे किया जा रहा है, वो गधा सोचता है ये मुझे प्रणाम किया जा रहा है। तो गधा बहुत शान से ऐसे बढ़ता रहता है बहुत आगे। जब भी वो भगवान विष्णु की मूर्ति को डिलीवर करके वापस आता है, जब उसी सेम रास्ते पे, जिस रास्ते पे लोग उसको दंडवत दे रहे थे, जब उसी रास्ते पर वो वापस आ रहा होता है तो लोग उसको लात मार रहे होते हैं, उसको दुत्कार रहे होते हैं। तो वो सोचता है ऐसा मेरे साथ हुआ क्या, पहले तो मेरा बड़ा सम्मान किया, अभी मेरा, बाद में उसको रियलाइज हुआ मेरी पीठ पे भगवान थे, इस वजह से लोग मुझे सम्मान दे रहे थे। जब मैंने भगवान को डिलीवर कर दिया तो वो सम्मान खत्म हो गया। एक्चुअली जो साधु जन होते हैं वो यही फील करते हैं, वो खुद को एक गधे के समान समझते हैं और उनकी पीठ पर कौन बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, भगवान कृष्ण बैठे हैं। सम्मान एक्चुअली उस गधे रूपी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, सम्मान गुरु को मिल रहा है। अब वो क्या कर रहा है, जस्ट उसको एक्सेप्ट कर रहा है अपने गुरु के बिहाफ पर। दैट मीन्स ही इज नॉट द कॉज बिहाइंड द रिस्पेक्ट गिवन बाय द अदर पीपल्स टू हिम, ही इज जस्ट अ मीडिएटर। वो जस्ट उनके थ्रू उस रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी पीठ पे जो गधा रूपी व्यक्ति है, उसकी पीठ पर भगवान विष्णु बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, तो उन गुरुदेव की रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। दैट इज द वैष्णव एटिकेट, यही वैष्णव शिष्टाचार है। वैष्णव शिष्टाचार में स्वयं को कभी भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। श्रेष्ठ कौन है? पूर्ववर्ती आचार्य। श्रेष्ठ कौन है? शिला प्रभुपाद। तो जो भी सम्मान हमें आपस में एक दूसरे से मिल रहा है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम कुछ लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो इंटरेक्ट करते हुए हम किसी को भगवत गीता का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही भगवत गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं लोग हमें सम्मान देना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही हमें सम्मान मिलता है हम अहंकारी बन जाते हैं। हम क्या सोचते हैं, अरे मुझे इतना सारा ज्ञान हो गया, मैं भगवान की वाणी डिलीवर कर सकता हूँ। बट एक्चुअली इस भगवान की वाणी का कारण कौन है? कारण शिला प्रभुपाद है। शिला प्रभुपाद अगर भगवत गीता के इतने अच्छे अच्छे तात्पर्य ना लिखते तो क्या हम भगवत गीता को समझने की औकात रखते थे? नहीं। तो कारण कौन है? शिला प्रभुपाद है, गुरुदेव है। जब भी ऐसा कोई सम्मान मिले, इसको पुष्प रूप के स्वरूप एक्सेप्ट करना चाहिए और शिला गुरुदेव और शिला प्रभुपाद के चरणों में इसको ऑफर कर देना चाहिए। ये सम्मान आपकी वजह से मिला है और ये आपको ही अर्पित है। दैट इज वैष्णव सिद्धांत, यही वैष्णव शिष्टाचार है। तो आज के कोट में शिला प्रभुपाद अपने सन्यासी शिष्यों को बता रहे हैं, कोई भी चरण स्पर्श करे, सम्मान लेने से मना नहीं करना है, सम्मान ले लेना है, बट सम्मान स्वयं को नहीं देना है। सम्मान किसको ऑफर करना है? भगवान विष्णु को, श्री गुरुदेव को, शिला प्रभुपाद को, उनको दे देना है। इससे आप उस वैष्णविज्म को फॉलो कर पाएंगे और प्रोग्रेस कर पाएंगे, क्योंकि अहंकार वश फिर आपका फॉल डाउन होगा, जिससे भक्ति का विनाश हो जाएगा। तो उससे बचने का बस एक ही तरीका है, क्या? समस्त सम्मान, समस्त जो भी आपको उपलब्धियां मिल रही हैं, उन सब का कारण कृष्ण को माने, शिला प्रभुपाद को माने, शिला गुरुदेव को माने। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka.
आज का श्लोक का रिसाइट करने के लिए हमारे साथ है इस देश प्रेम कंठ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैन यू अनम्यूट प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। यस प्रभु जी। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनमदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम् असक्तम तेषु कर्मसु। अनुवाद, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। यस, सो आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उनका वास्तविक लक्षण क्या है, लक्षण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोक के बारे में बताया तो भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे वो बता रहे हैं कि सृष्टि का प्रलय, पालन, सृष्टि मेरे निर्देशानुसार होती है, मैं आदेश देता हूं तो होती है। और आज के श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? उदासीनवत आसक्तम। उदासीन, उदासीन का मतलब न्यूट्रल, मतलब मेरा इनसे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, है ना। इसमें श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यह सोचकर व्यक्ति ये सोच सकता है, प्रभुपाद बोले यह प्रसंग, इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है, वे अपने वैकुंठ लोक में समस्त व्यस्त रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो भगवान यहाँ पर बोले अनासक्त, उदासीन। उदासीन किस स्तर पर है? उदासीन इस भौतिक स्तर पर है, यानी इस भौतिक जगत में जिसमें द्वैतता है, डुअलिटी है, जो आपको सच दिखता है वो झूठ है, जो झूठ है वो सच है। इस स्थिति में भगवान उदासीन है। तो भगवान की मतलब रियल आइडेंटिटी है क्या? ये श्रील प्रभुपाद आज के श्लोक में एक रेफरेंस दे रहे हैं, ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 6ठा श्लोक का एक शब्द प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः। आत्मा रामस्य, भगवान का नाम एक आत्मा राम है। आत्मा का मतलब होता है सेल्फ, राम का मतलब होता है सेटिस्फाइड और आनंदमय, यानी भगवान स्वयं में आनंदित रहते हैं। He don't needs anyone to be happy। ऐसे हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है आनंद प्राप्त करने के लिए, हम स्वयं में आनंदित नहीं रह सकते। स्वयं में आनंदित रहने का बस एक ही उपाय है कि आप आत्म साक्षात्कार के स्तर को प्राप्त कर सके, यानी आप स्वयं को आत्मा स्वरूप जानकर रियलाइज कर सको, तब आप आत्मा राम हो सकते हैं। लेकिन भगवान सेल्फ सेटिस्फाइड है, भगवान आत्मा राम है। भगवान किसी भी ऑब्जेक्ट को डिजायर नहीं करते कि वो चीज हमें मिलेगी तब हम सुखी होंगे। बट हमारी यहाँ पर भौतिक जगत में डुअलिटी है, यहाँ पर हमें कोई चीज मिलेगी तब हम सुखी होंगे। जैसे हमें ये मिलेगा तब हम सुखी हो जाएंगे, हमें बंगला मिलेगा तब हम सुखी हो जाएंगे, हमें कार मिलेगी तब हम सुखी हो जाएंगे। बट डुअलिटी क्या? इन चीजों को मिलने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये भौतिक जगत डुअलिटी का प्रतीक है। भगवान इस भौतिक जगत की डुअलिटी से उदासीन रहते हैं, मतलब इस भौतिक जगत में जो भी चीजें हो रही हैं निर्देशन भगवान का है, लेकिन भगवान इन समस्त कर्मों में कैसे हैं? उदासीन, न्यूट्रल रहते हैं, यानी उनका इनमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। श्रील प्रभुपाद आज के श्लोक के तात्पर्य में एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आप किसी कोर्ट के जज को देखें तो जो कोर्ट का जज है उसके पास बहुत सारे मुकदमे आते हैं, उन बहुत सारे मुकदमों में वो बहुत सारे फैसले सुनाता है। किसी को फांसी की सजा देता है, किसी को धनराशि की सजा देता है,
किसी को धन लाभ की सजा देता है, किसी को सजा से मुक्त कर देता है, किसी को बंदी बना देता है। बट इन समस्त सजाओं में वो जो कर्म है वो एक्चुअली भुगत कौन रहा है? वो व्यक्ति जो कोर्ट में मुकदमा लेके आया है। लेकिन जज की स्थिति क्या? जज तो न्यूट्रल है। जज का उस व्यक्ति के सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं होता है। वैसे ही भगवान भी उदासीन रहते हैं इस भौतिक जगत में। ये भौतिक जगत एक जेल के समान है और इस जेल में पड़े व्यक्तियों को या जीव आत्माओं को जो भी कष्ट हो रहा है ये उनके खुद के कर्मों की स्थिति की वजह से है। फॉर एग्जाम्पल, उस कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति हत्या करके पहुंचेगा तो जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि उसकी सजा के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार उसको सजा ग्रांट कर देना। बट उसको सजा मिल जाने से क्या उनके सुख और दुख में कुछ फर्क पड़ेगा? क्या जो कोर्ट का जज होगा वो खाना पीना बंद कर देगा? क्या वो भी खुद को वही सजा दे देगा? नहीं, वो कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो पोस्ट है वो न्यूट्रलिटी को ही बिलोंग करती है। वैसे ही भगवान भी है। भगवान इस भौतिक जगत जो कि द्वैत जगत है, यहाँ पर हर चीज डुअल है, यहाँ पर कर्म बंधनों में लोग बंध जाते हैं, तो भगवान इन कर्म बंधनों में बंधने वाले नहीं है। भगवान विमुक्त हैं, भगवान इसमें उदासीन रहते हैं। भगवान करते क्या है? आत्मा राम, आत्मा रामस्य तस्यस्ति प्रकृत्यान समागमा। भगवान वैकुंठ में अचिंत लीलाओं का पलायन करते हैं। मतलब आप अगर सोचे भगवान न्यूट्रल है, सो ही इज न्यूट्रल इन द केस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान बहुत एक्टिव है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान गौ में चराते हैं, जो सहस्त्र लक्ष्मियां हैं उनकी सेवाएं एक्सेप्ट करते हैं। भक्त उनसे जिस स्तर पर जो रूप में प्रकट होने को बोलते हैं, भगवान उस स्तर पे प्रकट हो जाते हैं। तो दैट इज द स्थिति ऑफ वैकुंठ एंड गोलोक वृंदावन। तो भगवान वहां पर एक्टिव है, बट यहाँ पर भगवान कैसे हैं? एक्टिव भी हैं और कैसे हैं? न्यूट्रल है। इस समस्त भौतिक जगत की जो एक्टिविटी का कारण है वो कृष्ण है, लेकिन कृष्ण इसमें डायरेक्टली ना इन्वॉल्व होकर कैसे अपनी शक्तियों को ट्रांसफर कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, और उन शक्तियों की वजह से ये भौतिक जगत चलायमान है ना। तो कारण स्वरूप कौन है? कृष्ण। कृष्ण की ऊर्जा इस भौतिक जगत को चला रही है, और इस ऊर्जा का कारण कौन है? कृष्ण, है ना। शक्तिमान है तो शक्ति है, तो इस भौतिक जगत को चलाने का कारण कौन? शक्ति। शक्ति का कारण कौन? कृष्ण। ब्रह्म संहिता में दुर्गा देवी अपनी स्थिति बताते हुए क्या बोलती हैं? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य विभनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस भौतिक जगत में जो दुर्गा देवी हैं, जो भगवान की शक्ति हैं, वो स्थिति भी कर रही हैं, सृष्टि भी कर रही हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय। सृष्टि का मतलब सृजन करना, स्थिति का मतलब पालन करना, मेंटेनेंस करना, प्रलय का मतलब एनिहिलेट कर देना, खत्म कर देना। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, एक शक्ति है। कौन है? छाये वयस्य विभनानि बिभर्ति दुर्गा, भगवान की छाया यानी भगवान की शक्ति। जैसे प्रभुपाद ने इसके पहले वाले श्लोकों में बताया था ना कि कृष्ण सूर्य के समान है, और जो सूर्य का प्रकाश है वो उनकी शक्ति है। तो जो सूर्य का प्रकाश है, जब वो भौतिक जगत के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो वाष्पीकृत होकर बादल बना रहा है, और यही सूर्य को ढक ले रहा है, दैट इज भौतिक जगत। तो जो अंधकार में रहने वाले व्यक्ति हैं वो इन बादलों की वजह से भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, बट इन बादलों के बनने का कारण कौन? कृष्ण। क्योंकि सूर्य रूपी प्रकाश के, सूर्य प्रकाश की वजह से ही जल वाष्पीकृत होकर ये बादल बने हैं। तो इस भौतिक जगत का कारण भगवान है ना। जो दुर्गा देवी है वो किसके इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रही है? इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा। किसकी इच्छा? गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंद भगवान की इच्छा पर वो कार्य कर रही है। भगवान उनसे इच्छा कर रहे हैं कि आप ऐसा करो, भौतिक जगत में मेरे बच्चे हैं जो जेल में हैं, उनका टेक केयर करो। द टेक केयर करो, दैट मींस ही इज न्यूट्रल। वो हमारे हृदय में भी हैं भगवान,
हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप में है। कई बार आपको बहुत सारे उदाहरण देकर बताया गया है कि जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर एक वृक्ष के समान है और इस वृक्ष पर एक ऐसी डाल है जिसपे 2 चिड़िया बैठी हैं। एक चिड़िया जो उस वृक्ष पर लगे फल को खा रही है और दूसरी चिड़िया बिल्कुल उदासीन चुप होकर उस दूसरी चिड़िया को ऑब्जर्व कर रही है। तो वो जो चिड़िया जो फल खा रही है वो कौन है? हम, आत्मा स्वरूप, देहधारी। हम देह ना होकर कौन है? देहधारी। तो जो देहधारी है वो फलों को खा रही है। फलों को खा रही मतलब वो कर्म कर रही है। और जो दूसरी चिड़िया है वो परमात्मा स्वरूप कृष्ण है, जो उदासीन है, न्यूट्रल है। वो जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कब मेरी तरफ देखेगा, है ना, कब मेरी तरफ देखेगा और मुझसे पूछेगा कि मैं इन फलों को भोग करते हुए भी परेशान क्यों हूं, मैं इस भौतिक जगत की द्वैतता से मुक्त क्यों नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास बहुत धन हो और धन आ जाने के बाद वो धन ही मेरे दुख का कारण बन जाता है। मैं चाहता हूँ बहुत सुंदर स्त्री मेरी वाइफ हो, वो बहुत सुंदर स्त्री ही की सुंदरता ही मेरे दुख का कारण बन जाती है। तो जब ये सवाल हम पूछते हैं देन गुरुजन आते हैं और गुरुजन हमें आंसर देते हैं। गुरुजन भगवान के एक्टिव फॉर्म है। जब हम किसी गुरु की शरण लेते हैं ना, कृष्णा इज उदासीन, लेकिन कृष्णा अपने इन बच्चों पे, जो बच्चे सवाल पूछते हैं या भगवान की तरफ फेस करते हैं और पूछते हैं कि मेरे दुखों का कारण कौन है, इसको शास्त्रों में बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं देन कृष्णा विल बी एक्टिव। तब भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव आपको सारे जवाब देता है। देन आप भी आत्माराम हो जाते हैं। इस भौतिक जगत में रह के भी आप संतोष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो जो लीलाएं करते हैं वो आध्यात्मिक जगत में करते हैं, इस भौतिक जगत में होने वाले कर्मों के बंधनों से वो मुक्त रहते हैं। वो इस जगत की द्वैतता से संबंध नहीं रखते हैं, है ना, उदासीन रहते हैं, बिल्कुल उसी कोर्ट के जज की तरह। जज के ऊपर कोई सुख दुख नहीं आता है। अगर किसी को सजा मिल रही है, किसी को रिवॉर्ड मिल रहा है, वो क्या कर रहे हैं? आपके किए गए कर्मों का फल आपको दे दे रहे हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू सबूत, जो भी सबूत होते हैं ना, वैसे ही। तो वैसे ही यहाँ पर भगवान भी रहते हैं। लेकिन जब हम भगवान के प्रति प्रश्न उठाते हैं, स्वयं के प्रति प्रश्न उठाते हैं, देन भगवान हमें गुरु देते हैं, है ना। और जैसे गुरु मिल जाते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? अमिता कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे। उनके पीछे कृष्ण कृष्ण बोल के चलते रहना चाहिए और एक दिन हमें वो जरूर कृष्ण से मिला देंगे। Then we will be pacified, we will be happy. Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental shloka by Sri Bhagwan himself. Now it's time for the next shloka. Next shloka is very important. Maya dhakshena prakriti suyate sacharacharam. बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इस श्लोक को रिसाइट करने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं आज, और नए लोग हैंड रेज करें तो और अच्छा है। ओके, इससे नए लोग, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कोई नया? यस, ओके। सो कल का श्लोक रिसाइट करेंगे साधना मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट करिए। ओके माता जी, कल का श्लोक आपका रहेगा, साधना मिश्रा माता जी का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल का जप कराने की। तो कल का जप कराने के लिए मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ जसवंत सालवी माता जी को। जसवंत माता जी अनम्यूट करिए। जसवंत सालवी माता जी। जी प्रभु जी। माता जी कल आप जो जपा कराओगे? जी प्रभु जी, करा दूंगी। थैंक यू सो मच माता जी। तो कल का जपा कराएंगे जसवंत सालवी माता जी एंड श्लोका कराएंगे साधना मिश्रा माता जी। So now it's time for the important session. Everybody is waiting for that. और हम हर बृहस्पतिवार को और हर सोमवार को एक विशेष सत्र रखते हैं। उस विशेष सत्र में हम किसी एक ऐसे भक्त की स्टोरी सुनते हैं जिसने आज का जपा लीड किया होता है। सो आज हमारे बीच में माता जी हैं। माता जी ग्रामीण क्षेत्र को बिलोंग करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बढ़िया सा प्रचार कर रहे हैं। माता जी घर में प्रसाद बनाते हैं, भक्तों को खिलाते हैं और ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता का प्रचार करने का प्रयास करते हैं। माता जी के प्रयासों को देखकर हृदय में उत्साह जागृत होता है कि हम भी इसी प्रकार तीव्र भक्ति कर सके।
सो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ महिमा चौहान माता जी से कि हमें अपनी स्टोरी सुनाए कि वो कृष्ण भक्ति में कैसे आए। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट करिए माता जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। और प्रभु जी सब जो हमारे भक्त हैं उनको भी चरणों में पंचांग प्रणाम करती हूँ। और वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु आवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुपाद। प्रभु जी आपने जो हमको मतलब बोलने का मौका दिया उसके लिए हम आभारी हैं। और प्रभु जी मतलब हम बचपन में मतलब बचपन से भक्ति नहीं कर रहे हैं, कुछ बड़े हुए हैं तो हमारे पिताजी जैसे सदगुरु के भक्त हैं। तो उन्होंने वो सोचे कि ये लोग बड़े हो जाएंगे फिर हम इनको बताएंगे कि ये सब भक्ति में आए। तो हम लोग ऐसे पढ़ते लिखते थोड़ा मतलब छठी क्लास के बाद संस्कृत हमको पढ़ाई जाती तो हम पढ़ते थे। और हमको ये था ना कि हाँ मतलब ये रामायण पाठ जो 24 घंटे का होता हमारे मतलब घर में भी हुआ था, बगल भी होता था। तो हमको उसमें रुचि थी कि हम जाएँ 1-2 घंटे मतलब रामायण पाठ करें। तो हम लोग जाते थे। तो हमारे पिताजी ने देखा कि ये सब पढ़ते हैं तो हम जब जहाँ भी होता था हम लोगों के साथ में लेके जाते थे। फिर बोलते थे कि कल वहाँ होगा तो हम लोग जल्दी-जल्दी हर काम करके खाना-वाना मतलब सुबह बना लेते थे कि जाना है हमको, तो हम लोग साथ में जाते थे। तो वहाँ पे 1-2 घंटे मतलब पढ़ते थे, पिताजी के साथ चले आते थे। और फिर मैं तो कृष्ण को जानती भी नहीं थी, मतलब जानती थी लेकिन उनको ये था कि ये छोटे बच्चे हैं मतलब ऐसे देखते थे, इनके बारे में इतना कुछ नहीं मालूम था। तो हम नवरात्रि का व्रत रखते थे 9 दिन का। तो मतलब 5 साल रखे। तो मैं इंटर में थी, इसके बाद मेरे पिता की मतलब बहुत तबीयत खराब हो गई, तो उनको ये लगा कि मेरे एक भाई हैं, तो मतलब भैया थोड़े मतलब कम ज़िम्मेदार थे। पिताजी ने सोचा अगर हमारी मृत्यु हो जाएगी तो मैं सबसे छोटी थी, 3 बहन हैं और 1 भाई। तो पिताजी ने हमारी जल्दी शादी कर दी। तो मतलब शादी शादी से पहले हमें ये था कि हमारे ससुराल में मंदिर मतलब मंदिर हो, मतलब दुर्गा माता की मंदिर हो ताकि हम वहाँ पे अच्छे से पूजा कर सकें। तो मतलब ऐसा था कि जब हमारी शादी हुई तो पता मतलब बातचीत हुआ तो ये पता चला कि वहाँ पे मंदिर है। तो मैं तो बहुत खुश हुई कि चलो मंदिर है, हम तो वहाँ खूब पूजा करेंगे, नवरात्रि रखते हैं, अच्छे से करेंगे। तो मतलब ऐसा हुआ तब शादी-वादी हुआ, हम आए घर पे। तो मतलब यहाँ पे हम पूजा-वूजा करते हैं, मतलब हमारे घर वैष्णो माता का मंदिर है और कृष्ण की मूर्ति है बड़ी-सी, बगल में हनुमान जी हैं और भैरव जी हैं, शिवलिंग है, गणेश जी की मूर्ति है, तो ये सब है। तो हमको बहुत अच्छा लगता था। फिर मतलब हमारे 2 बेटे हुए हैं, इसके बाद मतलब हाँ, ऐसे-ऐसे भक्ति करते लगे। तो हमारे मतलब पति-पत्नी में हम सोचते थे कि मतलब सब परिवार मतलब मिल के रहे, पति हमसे अधिक प्रेम करे, मतलब ऐसी कोई बात ना हो कि झगड़ा हो आपस में, तो हम लोग अच्छे से रहते थे। तो हमारे प्रभु जी दुबई गए हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने मतलब आश्रित हुए ये पताका महाराज जी से। तो वो वहाँ हाँ, वहाँ पे वो मतलब हुए, तो घर पे आए, तो नहीं तो हमने सुना था कि ये माला ले लिए। माला का हमें पता था कि मतलब वो सन्यासी हो जाते हैं, बच्चे और बीवी को छोड़ देते हैं। तो हमने फ़ोन में उनसे कहा कि आपने मतलब ऐसे माला ले लिया और हम लोग कहाँ जाएँगे? आप छोड़ देंगे हम हमको और हमारे बच्चे को। तो उन्होंने कहा, "आप पागल हो? शादी छोड़ने के लिए किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, भक्ति भी करेंगे मतलब परिवार भी देखेंगे।" तो हमको भी विश्वास नहीं था, हम सोचे ऐसे ही झूठे बोल रहे हैं। फिर ये मतलब घर आए तो मतलब सबके लिए माला लाए, मेरे सास के लिए, ससुर के लिए, मेरी मतलब जेठान दीदी उनको लिए लाए, उनकी लड़की के लिए लाए, हमारे लिए मतलब सबके लिए और मेरे मायके के लिए भी लाए माला। तो यहाँ पे आए तो हम देखे ये माला कर रहे थे, हमको बहुत अच्छा लगा, हम बोले कि हमको भी चाहिए। तो मतलब जब हम मतलब शुद्ध हुए, तो वो बताएँ कि अभी नहीं थोड़े दिन के बाद, तो मतलब जैसे नहीं ये माताओं को दिक्कत होती है, तो उसके बाद हम शुद्ध हुए, तो मंदिर में ले जाके बिठा के
हमको मतलब ये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त ये हमको लिख कर दिए कि ये जो गोटी है तो इस पे रख के इसको मंत्र को पढ़ते हैं, फिर ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर पढ़ना है इसको। तो हमने कहा ठीक है। तो मैं मतलब ये नहीं बताई कि 16 जरूरी है, तो बोलते थे पहले करो आप 1-2 करो, तो मैं ऐसे ऐसे करती थी। तो मतलब ऐसे-ऐसे करने लगे, तो हमको बहुत मतलब आनंद आने लगा अंदर से कि इसमें कितना सुख है। तो मैं इसको मैं ज़रूर करती थी। तो कोई मेरे मतलब परिवार में ध्यान नहीं देते देते थे। मेरी जैसे जेठान हैं, तो वो वैष्णो माता की भक्त हैं, तो वो उन मतलब उनमें लगी लगी रहती हैं, बोलती हैं कि मैं तो माता ही की सेवा करूँगी। तो हमने कहा चलो किसी की भी करो, मतलब भक्त हमारे घर में सब भक्त हैं, हम भक्ति करें। तो मैं ऐसे-ऐसे करती थी। तो कान्हा जी की प्रभु जी कृपा देखिए, मतलब हमें तो इतना पता नहीं था कि ये कृष्ण है, केवल मैं माला जपती थी, शांति मिलती थी। तो हमारे बीच में कुछ ऐसा हुआ ना कि अब मतलब बोल दिए, मतलब मेरे अंदर तो बहुत ही अहंकार रहता था। कुछ भी बोलते थे तो हमें ये लगता था हमको क्यों बोलेंगे? तो ये बोलते जब मैं बोलती थी कुछ मतलब गाली-वाली तो नहीं देती थी, ऐसे ही मतलब झगड़े की तरह बोल देती थी। तो ये बोलते थे कि तुमको कभी समझ आएगा, क्योंकि ये आश्रित हो गए थे, इनके सब पता था, हर चीज़ की क्षमता थी सहने की, तो मुझे मेरे अंदर नहीं थी, मैं बोल देती थी। तो ये बोलते थे तुमको कभी समझ में आएगा। तो मैं सोची मुझको कब समझ में आएगा, इनको तो इतना सह लेते हैं लेकिन मैं कब समझूँगी? तो हमने कहा चलो कोई समय आएगा, हो सकता है मैं समझूँ। तो मतलब कुछ ऐसा बोल दिए ना कि मतलब हमको आपस में मतलब दोनों में हुआ, तो हमें लगा कि अब इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, क्योंकि जब पति कुछ बोल दिया तो कोई नहीं है, बच्चे नहीं हैं, माँ-बाप नहीं, कोई भी नहीं है। तो मैं तो बहुत मतलब बहुत ही रोई, महीने दिन मैंने बात नहीं किया इनसे, मैं बहुत रो रही थी। फिर मैंने कहा कि सच में भगवान है सहारा और कोई नहीं सहारा है इसमें, सच में भगवान है। तो मैं उसी समय मैंने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया, वो जैसे भक्त थे ना, हमने कहा कि उनको पता होगा। फिर हमने फ़ोन लगाया उनको, तो हमने डायरेक्ट ही पिताजी से पूछा कि पापा जी गुरु कहाँ मिलेंगे? तो उसने कहा कि तुमको क्या हो गया? अब क्या करेगी गुरु? तो हमने कहा मतलब सारी बातें बताई कि मतलब ऐसे-ऐसे है, गुरु कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा अब तो इतनी जल्दी पूछ रही है, तो मैं कहाँ से बताऊँ कौन किस मतलब तुम किसको गुरु बनाओगी? तुम प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि हमको गुरु से मतलब मिलने का मौका मिले। तो मतलब कुछ ऐसे ही मतलब ऐसे माला-वाला करती थी, मतलब शांत मन को रखती थी। फिर जो है हमारे क्लास में जो प्रभु जी आते हैं, सतीश प्रभु जी, उनको मैं पंचांग प्रणाम करती हूँ। तो हमारे हस्बैंड और वो मतलब दुबई में ये मतलब महाराज जी से आश्रित हुए थे, तो वो हमको बताते थे कि मतलब हमारे पति कि ये हैं, भक्ति करते हैं, मतलब उनके बारे में काफ़ी हमने सुना था। तो हमने उनसे नंबर माँगा कि प्रभु जी से अपने कि वो सतीश प्रभु जी का नंबर चाहिए। तो इन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, फिर हमको नंबर दिए। तो मैं जब मतलब ऐसे ही अपसेट रहती थी, तो मतलब प्रभु जी से बोलती थी कि प्रभु जी ऐसे-ऐसे मतलब क्या करें हम? तो हमको जैसे समझाते थे कि गृहस्थ जीवन में ऐसे-ऐसे रहना चाहिए, तुमको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, वो कुछ भी बोले। तो मैं अपनी भी बात बताती थी, प्रभु जी मैंने ऐसा बोल दिया ऐसा, तो वो हमको भी समझाते थे। तो बोले कि ऐसा-ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं समझती थी, धीरे-धीरे मतलब 3-4 महीने हुआ, फिर प्रभु जी हमारे घर आए, मतलब जुलाई जून या जुलाई में याद नहीं है कन्फर्म आए थे, ये सतीश प्रभु जी हमारे घर। तो हमारे मंदिर में गोपाल जी की इतनी मतलब 0 साइज़ के गोपाल जी की मूर्ति थी, वैष्णो माता के मंदिर में नीचे। वो हमारे जैसे जेठानी हैं, उनको यहाँ हिमाचल के गुरु हैं, वैष्णो माता के गुरु, तो वो हमारी जेठानी को दिए थे, तो वो ले जाकर उसी में रखी थी। तो पता नहीं उनको मालूम था या नहीं, लेकिन हम भी नहीं जानते थे कि ये लड्डू गोपाल जी हैं। तो प्रभु जी हमारे घर आए, तो उन्होंने मंदिर में जैसे प्रणाम करने गए, तो देखे उनको, तो वो जैसे निराश हो गए कि ये गोपाल जी हैं, इनको कैसे मतलब ना तो वस्त्र ऐसे ही मतलब
नंगे ही पड़े थे, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं था ना कि ये कहीं मतलब गोपाल जी, हमें ये लगा कि जैसे माता जी नहीं रहती हैं कि गाय की तरह, ऐसे हमने सोचा उनकी मूर्ति है। मूर्ति हम लोग छूते भी नहीं थे, दीदी ही छूती थी। तो वो तुरंत ही उनको मतलब सुबह में नहाए, कहें अपने खुद ही जाके ले आए, कहें लड्डू गोपाल जी ऐसे पड़े हैं, तुम लोग उनकी सेवा नहीं करती हो। तो हमें बहुत अफ़सोस हुआ कि ये लड्डू गोपाल है, देखो हमारे मतलब मंदिर में ऐसे ही पड़े हैं। तो वो प्रभु जी खुद ही लाकर उनको चंदन से नहलाए और तेल-ओल लगाए पूरा, मतलब अच्छे से कपड़े माँगे, फिर हमने कपड़ा दिया। वो मतलब सिला-उला कपड़ा नहीं था, ऐसे ही कैंची से काट कर सादा कपड़ा दिया उनको। फिर प्रभु जी ने उनको पहनाए, तो बोले कि ऐसे-ऐसे उनकी सेवा करनी है। फिर हम लोग मतलब तब से हम लोग सेवा करते हैं उनका। और तीनों टाइम बोले प्रभु जी ये छोटे बच्चे की तरह इनकी देखभाल करना, दोपहर में भी भोग लगाना, शाम में भी और सुबह में भी अलग-अलग सामानों का। तो हम ऐसे-ऐसे करते थे। तो मतलब अगर हम कभी बाज़ार भी जाते थे तो हमें डर लगता था कि टाइम हो गया, अब उनको भूख लग गई होगी, फिर हम वहाँ से आते, फिर जल्दी से हाथ-पैर धो के फिर पहले उनको भोग लगाते थे, कुछ भी लाते उनको भोग लगाते थे। ऐसे प्रभु जी मतलब हम लोगों का चलता रहा। अभी भी मतलब हमारे भी हस्बैंड वो भी जप करते हैं, मैं भी करती हूँ। और प्रभु जी ये रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबकी कृपा कुछ भी कीजिए, दया कीजिए कि हमारे बच्चे भी भक्ति में आगे बढ़ें, भक्त बने। जी प्रभु जी, बस यहाँ तक हमारी कहानी है। प्रभु जी हरी आप थैंक यू सो मच माता जी। बहुत इनोसेंट स्टोरी है। आप देखो ग्रुप में अभी जितनी देर मैंने आपसे बात, जितना आपका कॉन्वर्सेशन चला है ना, सब लोगों ने लिखा है कि माता जी बहुत इनोसेंट है और माता जी की स्टोरी बहुत इनोसेंट है। यस माता जी। देखिए भगवान को ना ऐसी सौम्यता पसंद आती है, भगवान को ऐसे सरल हृदय लोग पसंद आते हैं। भगवान सेलेक्ट करते हैं कि ऐसे सरल हृदय को ही मुझे समझने का अधिकार है। जो बहुत कॉम्प्लेक्स पीपल होते हैं ना, भगवान उनके समझ में नहीं आते हैं। तो माता जी के पूरे चरित्र से पूरा हिस्ट्री देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे भक्ति का, और इनको थैंक्स तो जाता है इनके पति देव को। हम जी, प्रभु जी के दर्शन जरूर करना चाहेंगे, कभी दुबई से वो यहाँ आए तो उनको जप्पा सेशन में जरूर बिठाइएगा। हम उनके दर्शन लेना चाहेंगे, क्योंकि वही हैं जो आपकी भक्ति का कारण है ना। आपको उनकी कृतज्ञता माननी चाहिए कि वो आपको भक्ति में लेकर आए हैं। सो थैंक यू। क्या नाम है प्रभु जी का? अच्छा, नाम प्रभु लेने की नहीं। जी ठीक है ना, तो वो मतलब दवा-ववा खाए हैं, तो अभी मतलब कल दिखाएँगे उनको दर्शन अच्छा, करने। है यहीं पर है वो? हाँ, प्रभु जी हम लोग जैसे शिमला में है ना, घूमने के लिए आए हैं, तो अच्छा 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 अच्छा। हाँ, सतीश कुमार शर्मा प्रभु जी हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा। माता जी ने नाम लिया था प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम। गुरु जी हमारा तो आप तो बहुत बहुत हम क्या धन्यवाद। आप बोलेंगे। ऐसे ऐसे भक्त बना रहे हैं, जगह जगह कमल खिलाए दे रहे हैं आप। आपको बहुत क्रेडिट जाता है सतीश प्रभु जी। नहीं दुबई में प्रभु जी, रहकर प्रभु जी जय पताका स्वामी महाराज की ग्लोरीज को फैला रहे हैं और अपने गांव गांव में लोगों को भक्त बना रहे हैं। नहीं बहुत प्रभु बहुत धन्यवाद। ये सतीश प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडोत प्रभु जी, नहीं हमारा कुछ अपना श्रेय नहीं है, ये तो आप लोगों का कृपा है, फिर गुरुजनों लोगों का आशीर्वाद है। फिर हम आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत सारे गुरुजन लोगों का दर्शन किए। उन्हीं लोगों का दर्शन का हमारा फल है कि हम जैसे खुशी का, हम तो कुछ नहीं, बस हमको तो भगवान ऐसे जैसे गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा जाता है, भगवान हमको माध्यम रखे हैं बस। यस, हम हमको तो जानते हैं अपना भक्तों का पर्सनल कुछ लक्षण होता है, भक्त कभी क्रेडिट लेते नहीं है, लेकिन सारा क्रेडिट जाता उन्हीं को ही है। सो थैंक यू प्रभु जी, आप हम इतने सारे लोगों को भक्त बना रहे हैं। थैंक यू महिमा माता जी, हमें भी ऐसे आशीर्वाद दीजिए। सतीश प्रभु जी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मैं भी ऐसे बहुत नहीं सारे आप लोगों लोगों को का भक्त बना सकूं। थैंक यू प्रभु जी। हमको नहीं, बस आप लोगों का हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। So here is to end of this session, and thank you so much महिमा माता जी, thank you सतीश कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा।